सुबह का वक्त था। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह भीड़ भाड़ थी। कहीं कुली सामान ढो रहे थे तो कहीं यात्री चाय की चुस्कियों में अपने सफर की थकान उतार रहे थे। प्लेटफार्म नंबर 4 पर एक महिला फटी पुरानी साड़ी में नंगे पांव, उलझे बाल और झुकी कमर के साथ लोगों के सामने हाथ फैला रही थी। बाबूजी कुछ खिला दो, 2 दिन से भूखी हूँ। उसकी आवाज में लाचारी थी, लेकिन चेहरे पर कुछ अलग सा आत्मविश्वास भी था जो किसी आम भिखारिन में नहीं होता। कुछ लोग उसे तुत्कार देते तो कुछ 1-2 रुपए देकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन तभी स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर दरोगा रमेश यादव की नजर उस महिला पर पड़ी। उसने बोला, ए औरत, हट यहाँ से। उसने तेज आवाज में कहा। महिला ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले बिना फिर से एक यात्री के सामने हाथ फैला दिया। दरोगा को गुस्सा आ गया। कितनी बार कहा है स्टेशन पर भीख मांगना मना है, चल भाग यहाँ से वरना उठा के ले जाऊंगा थाने। वह आगे बढ़ा और लगभग धक्का देने ही वाला था कि तभी भिखारी ने बहुत ठंडे लेकिन स्पष्ट अंग्रेजी में कहा, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, प्लीज डोंट टच मी, यू आर इंटरफेयरिंग इन ए क्लासिफाइड ऑपरेशन अंडर नेशनल सिक्योरिटी। दरोगा रमेश के कदम वहीं थम गए। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसने अपनी टोपी सीधी की और धीरे से पूछा, क्या कहा आपने? महिला मुस्कुराई। आई रिपीट, स्टेप बैक एंड अलर्ट योर सुपीरियर, नीड इमीडिएट एक्सेस टू कम्युनिकेशन विद सेंट्रल इंटेलिजेंस। अब तक आसपास खड़े लोग भी चौंकने लगे थे। कोई वीडियो बनाने लगा तो कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। दरोगा ने तुरंत वॉकी टॉकी पर अपने सीनियर को कॉल किया। सर, लगता है कोई स्पेशल एजेंसी से है। स्टेशन पर एक औरत है, भिखारी के वेश में, अंग्रेजी में बात कर रही है। करीब 15 मिनट में सादी वर्दी में 3 लोग आए। एक ने अपना आईडी कार्ड दिखाया, रॉ स्पेशल ऑपरेटिव विक्रम सिंह। दरोगा उन्हें भिखारिन के पास ले गया। मिशन कोड? विक्रम सिंह ने पूछा। महिला ने जवाब दिया, इचो 9 फेज 2, टारगेट लास्ट मोमेंट कन्फर्म ऑन प्लेटफॉर्म 43435 और सर्विलेंस वाज एक्टिव। अब स्टेशन पर अफरा तफरी थी, लेकिन इसे आम जनता से छुपाया जा रहा था। महिला को एक शांत कोने में ले जाकर बातचीत की गई। पता चला कि वह महिला, जिसका असली नाम आर्या मिश्रा था, रॉ की एक सीनियर ऑपरेटिव थी जो पिछले 6 महीनों से एक आतंकी मॉड्यूल की रेकी कर रही थी। यह मॉड्यूल रेलवे नेटवर्क के जरिए देश भर में विस्फोटकों की तस्करी कर रहा था। आर्या ने बताया, हमें इनपुट मिला था कि आज सुबह 5 बजे एक संदिग्ध ट्रेन के जरिए ब्लास्टिंग डिवाइसेस कश्मीर भेजे जाने वाले हैं। मेरा काम था उसी संदिग्ध को रंगे हाथ पकड़ना। आप भिखारिन के वेश में क्यों? एक अफसर ने पूछा। आर्या मुस्कुराई। जो चीज सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है वही सबसे बड़ा हथियार होती है। एक भिखारिन को कोई शक की निगाह से नहीं देखता और यही से मुझे अपनी निगरानी सेट करनी थी। करीब 6 बजे एक दुबला पतला आदमी जो कुली के भेष में था एक थैला लेकर प्लेटफार्म पर आया। आर्या ने उसे पहचान लिया। यह वही आदमी था जिसकी तस्वीर खुफिया डोजिनियर में थी। इमरान उर्फ गुलाम, एक वांछित आतंकी। आर्या धीरे धीरे उस पर नजर रखते हुए उसके पास पहुंची और बोली, बाबूजी कुछ दे दीजिए, बहुत भूखे हूँ। इमरान ने उसे अनदेखा किया, लेकिन उसकी चाल में हलचल आ गई। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। आर्या ने तुरंत माइक्रोफोन के जरिए कमांड सेंटर को अलर्ट किया। सीसीटीवी मॉनिटरिंग टीम को एक्टिव कर दिया गया। टारगेट मूविंग टूवर्ड बोगी B4 क्राइंग बैक
ब्लैक विथ रेड स्ट्राइप एडवाइज इंटरसेप्शन। विक्रम सिंह ने फौरन कमांड दिया, ऑपरेशन स्टार्ट करें। 1 मिनट के भीतर 4 कमांडोज प्लेटफार्म पर थे। इमरान को घेर लिया गया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे जमीन पर गिरा दिया गया। उसके बैग से जो निकला वो चौंका देने वाला था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। 3 टाइम बम, 2 वायरलेस ट्रिगर और एक नक्शा जिसमें 5 बड़े रेलवे स्टेशन चिन्हित थे। दरोगा रमेश तो स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो औरत वह कुछ देर पहले भगा रहा था वही आज सैकड़ों लोगों की जान बचा गई। पूछताछ में पता चला यह एक बड़ा प्लान था। एक साथ कई रेलवे स्टेशनों पर ब्लास्ट कर देश में दहशत फैलाने की योजना थी, लेकिन आर्या की समझदारी और बहादुरी से यह मंसूबा फेल हो गया। जब सारा मामला शांत हुआ तो दरोगा रमेश चुपचाप आर्या के पास गया और बोला, मैडम, मैं माफी चाहता हूँ। मैं तो आपको सिर्फ एक भिखारिन समझ बैठा था। आर्या मुस्कुराई। इसलिए तो यह रूप चुना था ताकि सबको यही लगे। और वो आगे बढ़ गई, भीड़ में फिर से खो गई। लेकिन इस बार वो भिखारी नहीं थी, वो थी देश की एक अनदेखी रक्षक जिसकी बहादुरी गुमनाम थी, लेकिन उसका काम अमिट था। कुछ दिन बाद न्यूज चैनलों पर फ्लैश हुआ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा आतंकी हमला टला। एक महिला एजेंट की बहादुरी से फूटा साजिश का भांडा। लेकिन उस खबर में नाम नहीं था, चेहरा नहीं था, बस एक तस्वीर थी। स्टेशन के एक कोने में बैठी एक भिखारिन जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में चमक। यही थी कहानी एक ऐसी महिला की जो भिखारी बनकर भी देश की रक्षा कर रही थी, क्योंकि असली हीरो अक्सर भीड़ में छुपे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम ये याद रखें कि हर चेहरा, हर कपड़ा, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है।